चेतना की शक्ति जो इंसान को भगवान बना सकती है। दोस्तों, आपने कई बार ये नोट किया होगा कि हमारा मूड हर दिन बदलता रहता है। कभी हमें बहुत गुस्सा आता है तो कई बार हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। कभी कभी हम बहुत बोलना चाहते हैं तो कई बार हम केवल शांत हो जाते हैं। कभी कभी हम सब काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो कई बार हमारा काम करने का मूड ही नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर इसका कारण क्या है? दोस्तों, अगर आप भी जीवन में एक महान इंसान बनना चाहते हो, अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो चेतना की शक्ति को जानना अनिवार्य है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कह सकते हो कि इंसान सफल कैसे होता है, वो आकर्षक क्यों लगता है, क्योंकि वो अलग एनर्जी फील्ड में है। अगर आप भी इस चेतना की महान शक्ति को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद आप अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्दी से पूरा कर सकोगे और आपको इस दुनिया में महान इंसान बनने का रास्ता मिल जाएगा। चेतना शक्ति या एनर्जी लेवल्स को समझने के लिए साइंटिस्टों ने जेल में बंद कैदियों से लेकर वर्ल्ड लीडर्स तक के तकरीबन 2.5 लाख लोगों के वाइब्रेशन नापे और इस काम में उन्हें कुल 25 साल लगे। इस रिसर्च में ये पाया गया कि इंसान एक चेतना स्तर या एनर्जी फील्ड में जीता है और उन्होंने इस चेतना को 0 से लेकर 1000 तक की लिस्ट बनाई। चेतना का स्तर 20 यानी सर्म से लेकर 1000 यानी मुक्ति तक सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना जिस एनर्जी फील्ड में फंसी होती है, इंसान उसी स्तर पर सोच पाता है। यह स्तर ही उसके लिए सच्चाई है। इंसान इसी स्तर में दुनिया देखता है और अनुभव करता है। ये सब कैसे होता है, ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहला आता है चेतना स्तर 0। मृत्यु का एनर्जी लेवल है 0, जहाँ चेतना होती ही नहीं है, और इसके बहुत निकट है चेतना स्तर 20 यानी शर्म। शर्म खुद एक पैसिव डेथ है। जो लोग शर्म के वाइब्रेशन या एनर्जी फील्ड में ज्यादा देर तक रहते हैं वो सुसाइडल हो जाते हैं। इस जोन में बार बार आने वाले धीरे धीरे अपने अंदर हर अच्छी चीज को मारने लगते हैं और कई सारी मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। जिन बच्चों को बचपन में शर्म बार बार महसूस कराई जाती है वो दूसरों और जानवरों के प्रति निर्दयी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी अपने जूनियर्स या अपने से छोटों को शर्म महसूस मत कराओ। यहाँ पर इंसान को लगता है कि दुनिया में केवल बुराई है और वो हर परेशानी के लिए शिकायत करता है। चेतना स्तर 30 गिल्ट यानी अपराध बोध। मृत्यु और श्रम से थोड़ा सा ही ऊपर है गिल्ट, जिसका एनर्जी लेवल है 30। जो लोग सबकॉन्शियसली कुछ शर्म और अपराध वाले मूड में रहते हैं वो दूसरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा बदला लेना चाहते हैं। जेल में अक्सर देखा गया है कि कुछ कैदी मिलकर दूसरे ज्यादा बुरे कैदी को सजा देने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट, सीरियल किलर, अपराधी आदि गिल्ट में रहते हैं। इनके मन को शांति नहीं मिलती, इसीलिए ड्रग्स आदि चीजों से अपने मन और बुद्धि को बेहोश करते रहते हैं। चेतना स्तर 50 अपैथी। गिल्ट से ऊपर है अपैथी यानी आशाहीन हो जाना। इस स्तर पर इंसान दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन खुद निष्क्रिय हो जाता है। दिन भर लेटा रहता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। इधर इंसान का आत्मविश्वास टूट जाता है। भिखारी, होमलेस, चोर इस लेवल पर जीते हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि इंसान खुद को ऊपर उठाने की कोशिश ही नहीं करता। वो हिम्मत खो चुका होता है। चेतना स्तर इमोशन। अपैथी से ऊपर है इमोशन। बड़ा नुकसान होने पर या कोई अपना खोने पर हम लोग इस एनर्जी जोन में आते हैं। इस समय केवल दुख ही दुख दिखता है, लेकिन जो लोग यहाँ ज्यादा देर तक रुके रहते हैं वो डिप्रेशन में फंस जाते हैं। कर्म में डूबने वाले लोग इस एनर्जी लेवल में फंस जाते हैं। ये अपना जीवन फेलियर मानकर सब उम्मीद छोड़ देते हैं, जिस कारण दोस्त, परिवार, नौकरी सब कुछ छूट जाता है। इससे थोड़ा ऊपर है फियर। एनर्जी लेवल 100 डर। इस स्तर पर थोड़ी लाइफ एनर्जी उपलब्ध होती है। डर के कारण लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस मेंटल स्टेट में केवल खतरा और परेशानी दिखती है, जिस कारण इंसान हमेशा चिंता में रहता है। इंसान को दुनिया अनजान और डरावनी लगने लगती है।
अनजान यूजर नेम के पीछे छिपकर गाली देने वाले लोगों का स्तर डर और शर्म के बीच का होता है। शर्म से लेकर डर तक लोग अपने जीवन में पॉजिटिविटी ज्यादा देर बनाए नहीं रख पाते। इनको पूरे समय ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इंसान प्रेरणा पाकर और उस पर स्वयं एक्शन लेकर ही बाहर निकल सकता है। डर के ऊपर है डिजायर, एनर्जी लेवल 150, इच्छा। इस स्तर पर एनर्जी और उठती है। जो लोग डर से ऊपर उठते हैं उनमें कुछ पाने की इच्छा होती है। उनके लिए पैसा, प्रसिद्धि आदि जीवन का मकसद बन जाता है, जो उनका जीवन थोड़ा बेहतर कर सकता है। लेकिन इस इच्छाओं के पीछे भी डर छिपा होता है। कहीं हमने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो लोग क्या सोचेंगे? अगर हम ऐसा काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कभी कभी डिजायर एडिक्शन भी बन जाता है, जहां मटेरियल डिजायर और शारीरिक सुख जीवन की गहराई से ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो कलेक्शन के लिए 200 कार खरीदते हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि इच्छाओं से कभी मन ही नहीं भरता। इस एनर्जी फील्ड में इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी कामनाएं कभी पूरी ही नहीं हो पाती। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वो निराश और डर में बदल जाती है, या फिर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। अगला एनर्जी लेवल है एंगर, एनर्जी लेवल 150, क्रोध। ये स्तर मृत्यु और निराशा से कहीं बेहतर है, लेकिन ये वोलाटाइल और अस्थिर जोन है और यहाँ से रिस्ट्रिक्टिव एक्शन ज्यादा पैदा होता है। जो इंसान बार बार इस स्टेट में आता है वो खुद को अक्सर नीचे गिरा हुआ पाता है, क्योंकि इस जोन में बुद्धि साथ नहीं देती। जिन लोगों को इस एनर्जी लेवल में किसी का सहारा मिलता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं, उसे सकारात्मक एक्शन में बदला जा सकता है और वो जाते हैं अगली एनर्जी लेवल पर। अगला एनर्जी लेवल है प्राइड, एनर्जी लेवल 175, अभिमान। इस वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होती है कि ये पूरी यूएस मरीन कॉर्प्स को जला सकती है। आज दुनिया में कई लोग प्राइड जोन में जीना चाहते हैं, क्योंकि गुस्सा, डर और शर्म से यहाँ आज़ादी मिलती है। इंसान कुछ बड़ा बनना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह भी है कि अभिमान बाहरी उपलब्धि यानी बाहरी हालातों पर टिका होता है। बाहरी हालात बदलने पर वापस गिरने की संभावना होती है। प्राइड में यानी अभिमान में इंसान अपने आप को सही और बड़ा समझता है और दूसरे को तुच्छ नजरों से देखता है। जब सामाजिक चेतना का स्तर अभिमान का होता है तो उसे न्याय से ज्यादा इंटरेस्ट सजा में आता है। लोग सॉल्यूशन की जगह एनकाउंटर पसंद करते हैं। अभिमान से ऊपर अगला लेवल है करेज, एनर्जी लेवल 200, साहस। पर इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। यहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करता है और नीचे फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेतना साहस का रूप लेती है। यहाँ पर इंसान खुद की गलतियों को देखता है और उन्हें बेहतर करने की कोशिश करता है। डर, शिकायत और घमंड कम होने पर इंसान बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। यहाँ लेवल सामर्थ्य का है। यहाँ पर इंसान के अंदर दृढ़ निश्चय और धैर्य का विकास होता है। यहाँ इंसान जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है। यहाँ पर इच्छा तो है, पर पाने से ज्यादा इच्छा करने की होती है। जो प्रॉब्लम 200 से नीचे के लेवल पे लोगों को रोकती है, वो यहाँ प्रेरणा का स्वरूप बन जाती है। इंसान को लगता है कि अपने दम पर बहुत कुछ किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी कर्मशील लोग हैं, वो इस लेवल पर काम करते हैं। एनर्जी फील्ड का अगला लेवल है एनर्जी लेवल 250, निष्पक्षता। इस लेवल में इंसान के नजरिए में बड़ा बदलाव आता है। इससे नीचे के स्तर पर इंसान को केवल सक्सेस, फेलियर, अच्छा या बुरा दिखता है, लेकिन इस स्तर पर इंसान समझने लगता है कि जीवन और प्रकृति के कई रंग हैं और एक रिजल्ट के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए वो चीजों को अच्छा, बुरा, सक्सेस, फेलियर जैसे टैग लगाना बंद कर देता है। इस स्थिति में इंसान संभाव यानी इनर कामनेस अनुभव करना शुरू करता है। ऐसा इंसान नॉन जजमेंटल हो जाता है। इस स्तर पर इंसान दूसरों की एनर्जी फील्ड को भी समझ सकता है। अगला चेतना स्तर है विलिंगनेस, एनर्जी लेवल 300, तत्परता, जो कि पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। यहाँ इंसान को हर जगह अच्छाई और मौके दिखने लगते हैं। वो मुश्किलों से परेशान नहीं होता,
बल्कि बिगड़े काम भी बना लेता है। अधिकतर एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन इस लेवल पर होते हैं। अगर इस एनर्जी लेवल पर इंसान टिका रहे तो वो और ऊपर जाता है। प्रमोशन और ग्रोथ बहुत जल्दी होती है क्योंकि विलिंगनेस रजिस्ट्रेशन का उल्टा है। इस जोन में लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो बहुत आसानी से सीखते हैं। अगला एनर्जी लेवल है एक्सेप्टेंस। एनर्जी लेवल 350 स्वीकार। यहाँ पर इंसान की बुद्धि के वाइब्रेशन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो स्वीकार करने लगता है कि सब कुछ उसकी सोच और विचारों से प्रकट हो रहा है। अनुभव सबकॉन्शियस का ही रूप है। ये स्थिति प्राइड या अभिमान का उल्टा है। अभिमान में इंसान अपने शरीर और अचीवमेंट को देखकर खुश होता है और उनके घटने पर दुखी होता है। एक्सेप्टेंस में इंसान प्राइड जितना ही एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ इंसान जानता है कि सफलता पाई नहीं जाती बल्कि अंदर से पैदा होती है। ये एनर्जी जोन सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी की है। कई आर्टिस्ट, मूर्तिकार और मेंटल इस स्तर पर होते हैं। जब समाज के लोगों का स्तर एक्सेप्टेंस का होता है तो लोग मदद मांगने की जगह मदद करने लगते हैं, नौकरी मांगने की जगह बिजनेस खड़े होते हैं। अगला लेवल है रीजन। एनर्जी लेवल 400 विवेक बुद्धि। यहाँ इंटेलिजेंस और विवेक बुद्धि की शक्ति इमोशन से ताकतवर हो जाती है। ये एनर्जी लेवल बड़े नोबेल प्राइज विनर, साइंटिस्ट, दार्शनिक, डॉक्टर्स और जजेस का है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा और आइडिया को आसानी से समझ सकते हैं और जल्दी बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी लेवल की एक लिमिट है। आइए इसे एक उदाहरण से जानते हैं। एक समय नेपोलियन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस करीबन 450 पर था। इस समय नेपोलियन बहुत कम समय में सैनिक से कमांडर बना। वो एक अच्छा गणितज्ञ, स्ट्रेटेजिस्ट और रणनीति में माहिर था। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को यूरोप का एकमात्र राजा घोषित किया, उसका अहंकार फूला और उसकी चेतना का स्तर 200 से कम हो गया और उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। इसके बाद नेपोलियन का पतन शुरू हुआ और वो कमजोर राजाओं से भी एक के बाद एक हारता गया। दूसरा उदाहरण है हिटलर का, जिसका शुरू में स्तर 450 का था, जो कि विजनर्स और जीनियस का होता है। हिटलर शुरुआत में तो केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के जरिए जर्मनी को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अहंकार और ज्यूस के नफरत के कारण हिटलर 450 से 40 पर आ गिरा, जहां आखिरकार हिटलर ने आत्महत्या कर ली। निचले स्तर पर पहुंचने के बाद इंसान अहंकार में डूब जाता है और दर्द से ग्रसित हो जाता है। यहाँ पर बुद्धि कंसेप्ट को पार नहीं कर पाती, यानी इंसान बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं कर पाता। इस लेवल को पार करना कठिन है। केवल 0.4% लोग ही अगले स्तर को छू पाते हैं। अगला लेवल है लव। एनर्जी लेवल 500 प्रेम। ये वो लव नहीं है जहाँ दो लोगों की जरूरत हो। ये सेल्फ इमेज वाला लव भी नहीं है। ये प्रेम एक आंतरिक फीलिंग है जो इंसान के साथ सोते जगते बनी रहती है। बाहर कुछ भी हो, ये नहीं बदलती। भक्ति, डिमोशन, सेवा इस एनर्जी फील्ड का रूप है। धर्म गुरु या साधु संत के प्रवचन में आपने ये जरूर सुना होगा कि जहां भी रहो, जो भी करो, प्रेम से करो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत जो आकर्षण है, उसमें भी यही कहा जाता है कि खुश रहिए। खुश रहने से खुशी को आप आकर्षित करोगे। इस स्थिति में इंसान समझता है कि प्रेम और आनंद मन के शोर से आता है। ऐसे लोगों के पास रहने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। जब प्रेम बढ़ता ही जाए, पूरी तरह अनकंडीशनल हो जाए, तो उस एनर्जी फील्ड को कहते हैं जॉय। एनर्जी लेवल 550 परम आनंद। इनर जॉय जो पूरे समय बना रहता है। ये अचानक से पैदा नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे लोग नेचुरल हीलर होते हैं। ये स्तर आध्यात्मिक संतों का होता है। इनके पास असीम धैर्य और प्रेम होता है। इन लोगों का असर निकटतम समाज पर देखा जा सकता है। यहाँ इंडिविजुअल विल पूरी तरह यूनिवर्स विल में मिल जाती है, यानी इंसान की खुद की कोई इच्छा नहीं रहती। बिना किसी इच्छा के चीजें होने लगती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन क्रिएशन का भी होता है। यहाँ पर अब इंसान दूसरों के लिए जीता है। उसे सब कुछ आनंद में डूबा दिखता है। जॉय से एनर्जी फील्ड और ऊपर उठता है। ये परम शांति का रूप लेता है, जहाँ से मुक्ति, एनलाइनमेंट
निर्वाण के एनर्जी लेवल शुरू होते हैं। अगला एनर्जी लेवल है कंप्लीट पीस, एनर्जी लेवल 600, परम शांति। इस स्थिति में मैं और तुम खत्म हो जाते हैं, यानी देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं। यहाँ पर अंदर से पता चलता है कि सब कुछ चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। यहाँ पर रहने वाले लोग भागदौड़ से अलग हो जाते हैं या फिर गुमनाम रहकर दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं। इस स्थिति में सब कुछ मन के तरंगों से होता है, कोई आश्चर्य नहीं, कोई घटना नहीं। मन पूरी तरह शांति में अपने सोर्स में घुल चुका है, बस सब कुछ चैतन्य शांति में हो रहा है। अगला एनर्जी लेवल है 700 से 1000, एनलाइनमेंट, निर्वाण परम शांति से। इस लेवल में अंतर ये है कि इस एनर्जी फील्ड में कई लोग प्रभावित होते हैं। ये एनर्जी फील्ड का प्रभाव टाइम और स्पेस को पार करते हुए पूरे ब्रह्मांड पर होता है। इसमें भी सबसे उच्चतम लेवल है 1000, जिनको अवतार पुरुष माना जाता है। इसके चेतना के स्तर और इनके शब्द मात्र का असर हजारों साल तक रहता है। चेतना के दो मुख्य स्तर होते हैं। पहला है साहस, चेतना स्तर 20 से 400। यहाँ इंसान दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करता है और स्वयं जिम्मेदारी लेता है। दूसरा लेवल है प्रेम और आनंद, चेतना स्तर 500 से 1000। यहाँ से इंसान अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। इस लेवल पर इंसान जजमेंट छोड़ देता है, जिससे वह अतीत और बुरे अनुभव से भी दूर हो जाता है। उसकी बुद्धि, इंटेलेक्ट और इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है। दुनिया का चेतना स्तर, इस समय दुनिया का चेतना स्तर 210 के आसपास है और दुनिया में 85% लोगों की कॉन्शियसनेस 200 से नीचे है। मतलब लोग ऐसी मानसिक अवस्था में हैं कि अगर दिशा न दी जाए तो लोग खुद को और पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसे चाहे तो इंसान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन 200 से नीचे हम इंसान अनजान और कमजोर बने रहते हैं, मनुष्य को विनाश से बचाते हैं, समाज चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं। लेकिन दुनिया के लिए कोई स्तर बड़ा या छोटा नहीं होता। ये लेवल थर्मोमीटर की तरह होता है। 0 डिग्री के नीचे पानी बर्फ है और 100 डिग्री के ऊपर पानी भाप है। लेकिन है तो पानी ही, वैसे ही चेतना है तो चेतना ही। 0 या 100 अच्छा या बुरा नहीं है, ये केवल मार्किंग है। जो आदर्श पुरुष 600 से ऊपर निकल जाते हैं, उनके लिए तो सब एक है। अब सवाल ये है कि हम कैसे पता करें कि हम कौन से स्तर पर हैं? हमारी चेतना 3 या 4 स्तर के बीच में झूलती रहती है और इंसान बहुत सारे इमोशन महसूस करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम प्रेशर में होते हैं तब हम अधिकतर कैसा बर्ताव करते हैं? क्या हम चिल्लाते हैं? क्या हम क्रोधित हो जाते हैं? क्या हम डर जाते हैं या हम दृढ़ निश्चय करते हैं? इस रिएक्शन से पता चलता है कि हम अक्सर किस लेवल पर रहते हैं। हम लोग ऊपर कैसे उठेंगे? इसका जवाब है कि अगर आप बिना जजमेंट के किसी भी चीज को प्रेम से देखो, यानी अवेयर मात्र रहो, तो उसका एनर्जी फील्ड बढ़ता है। और यही बात गौतम बुद्ध ने भी कही है। इस प्रकार आप अपने इमोशंस, विचार और एक्शन के प्रति अवेयर रहो तो उनका लेवल अपने आप बढ़ता है। इसलिए चेतना शक्ति के स्तर खुद को समझने का टूल है। जब आपको पता चलता है कि आप अधिकतर किस एनर्जी फील्ड में हो, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे। आगे बढ़ने के लिए दूसरा माध्यम है दृढ़ता। जो इंसान अपनी चेतना का स्तर उठाने की कोशिश नहीं करता, वो पूरे जीवन उसी स्तर पर रहता है। हमें ये समझना होगा कि अगर हम एक लेवल भी आगे बढ़ते हैं तो जीवन में भारी बदलाव आता है, जिसके लिए इंसान को सतत प्रयत्न करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है सरेंडर या विनम्रता। अगले लेवल पर जाने से पहले इंसान का अहंकार कुछ मात्रा में टूटता है। वो महसूस करता है कि मुझे नहीं आता, मुझे मदद की जरूरत है। जितना इंसान का अहंकार टूटता है, वो उतना आगे बढ़ता है। इसलिए इंसान की चेतना जितना ऊपर उठती है, वो उतने विनम्र हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ब्रह्म मुहूर्त वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में होने वाले चमत्कार के बारे में बताया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी जीवन में आगे बढ़ो और उस परम शांति की चेतना स्तर को महसूस करो। धन्यवाद। राधिका,
कैसी है तुम्हारे सपनों की नगरी? और तुम कैसी हो गुड्डी?